Now we will discuss about the topic linear equation in one value. ठीक है भाई, ये अपनी 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है भाई, linear equation in one value. ये देखो भाई क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इक्वेशन के साथ. जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x - 3 = 0. जैसे मैंने इक्वेशन लिखी, ये लीनियर इक्वेशन कब होती है? जब क्वेश्चन में क्या हो, वेरिएबल हो. ठीक है, क्वेश्चन में कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए. ठीक है, इक्वालिटी इक्वल टू का साइन होना चाहिए और उसके बाद 1 क्या होना चाहिए, कांस्टेंट. ठीक है भाई, जो लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल की, उसमें वन वेरिएबल होता है, इक्वलिटी का साइन होना चाहिए, इक्वल टू भी बोलते हैं जिसको, और कम से कम वन कांस्टेंट होना जरूरी है. ठीक है, जो ये वेरिएबल होता है इसकी हम क्या करते हैं भाई, इसकी वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के बेसिकली 2 या 3 मेथड है, जिनमें से हम एक मेथड ही करेंगे और मैं उसको बोलते हैं भाई ट्रांसपोजिंग मेथड. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8th क्लास में हम ट्रांसपोजिंग मेथड से सोल्व करेंगे. ठीक है, जैसे ये अपनी इक्वेशन है 2x - 3 = 0. अब हमने इसमें जो ये वेरिएबल है x है, इसकी वैल्यू निकालनी है. इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 2x ऐसे कैसे, जो भी एक कांस्टेंट है इनको हम एक तरफ कर लेंगे. ठीक है, राइट साइड में कर लेंगे. ठीक है, अब ये उस तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा. ठीक है, इस तरफ माइनस का था, जब भी इक्वल टू के उस तरफ प्लस की माइनस की कोई वैल्यू है, इक्वल टू के दूसरी तरफ एक नियम में हम उसका साइन चेंज करके देखते हैं. माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी, प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी. अब ये माइनस की तो उस तरफ जाके प्लस हो. ठीक है, यहां से x कितना आ गया 3 और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो ये क्या हो गया, डिवाइड में आ गया. ये हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली. ठीक है, जो कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को चेक भी कर सकते हैं, जो वैल्यू हमने निकाली है वो ठीक है या नहीं है. इसको कैसे चेक करेंगे, तो हम इसको चेक रिजल्ट करके भी देख सकते हैं भाई कि जो अपनी वैल्यू है वो ठीक है या गलत है. देखो भाई, जैसे ये है चेक रिजल्ट में सबसे पहले हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे कि जो ठीक है या नहीं है, तो हमने वैल्यू निकाली है. ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. ठीक है भाई, एक इक्वेशन के इक्वल टू के जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट में है वो राइट हैंड साइड. ठीक है भाई, राइट हैंड साइड क्या है, 0. ये बिल्कुल फिक्स है भाई कि राइट हैंड साइड तो 0 है. अगर अपनी लेफ्ट साइड भी 0 होती है x की वैल्यू पुट करने के बाद, तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन ठीक है. ठीक है भाई, अदरवाइज गलत. लेफ्ट साइड लिखेंगे 2x - 3. अब हम क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली. हमने क्या निकाला था, 2 * x में क्या पुट कर देंगे, 3/2 - 3. इससे करेंगे 3 - 3 कितना आ गया, 0. अब देखो लेफ्ट में भी 0 है और राइट में भी 0 है, तो इसका मतलब जो अपने वैल्यू निकाली है x की, ये बिल्कुल राइट है, 3/2. ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सोल्व करने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड. एक जो दूसरा मेथड है इसको सोल्व करने का, जो हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ के भी आए हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. लेकिन जो बड़ी क्लास में है हम इस मेथड को ही फॉलो करते हैं. ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं
0 प्लस 3, तो ये 2x हो गया भाई, और ये इक्वल टू कितना आ गया 3। x कितना, अब क्या करेंगे, अब x के साथ जो भी है उसको हमें खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इससे कर ले, इससे कर ले, बात ये की होगी, ठीक है। जो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग करनी है, ठीक है, तो इससे भी सोल्व होती है, लेकिन इसमें हमें स्टेप बनाने हैं, ठीक है। उनको अवॉइड करेंगे क्योंकि जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे मैथ के अंदर उतनी गलती होने के चांस भी बढ़ते हैं, इसलिए हम इसको इसी मेथड से, इस मेथड से, ये क्लास जो मेथड है इससे करेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं भाई 2.1 जो बच्चे एब्सेंट थे 8 क्लास के, या कुछ बच्चे भाई जो न्यू एडमिशन का लेट आए थे, जो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए थे, तो वो दोबारा से देखो भाई मैं कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सोल्व करो, ठीक है। देखिए भाई जो चेक रिजल्ट है वो कोई जरूरी नहीं है करना है, लेकिन हम अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए कर भी देख सकते हैं, क्योंकि किसी एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि चेक रिजल्ट करना है, और कुछ एक्सरसाइज में ये नहीं दिया हुआ। जैसे मैं आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले रहा हूं, ये सेकंड क्वेश्चन है 2.1 का, y + 3 = कितना है 10, y + 3 = कितना है 10। अब देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं क्या ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है या नहीं। देखो वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है, एक को या दो से फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल एक होना चाहिए, ठीक है, तभी ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है। अगर दो वेरिएबल हो तो ये टू वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी, बीच में इक्वल टू का साइन भी है, इसका मतलब ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है, और इसमें हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई y ऐसे कैसे 10 और ये 3 उस तरफ जाके माइनस, ठीक है भाई, इस तरफ प्लस का था तो उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा 3, ठीक है। तो y कितना है 7, y की वैल्यू 7, ठीक है, था आसान। उसके बाद अगर हम इसका चेक रिजल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं भाई, कैसे, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, राइट साइड हमने 10 दिया, ठीक है, और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो y + 3 है, और y की दो वैल्यू देंगे तो हमने निकाली है सोल्व करना, तो y कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो इससे अपना क्वेश्चन भी चेक हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं भाई, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम 3/7 + x = 17/7 है, ये 2.1 का क्वेश्चन 4 है भाई। देखो इसमें भी क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो निकालोगे कैसे वो देखो भाई, 3/7 सॉरी x ऐसे कैसे, ये 17/7, ये 3/7 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज करना है, इक्वल टू के उस तरफ जाके साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में, डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में। x कितना है भाई 7 एलसीएम 17 - 3, x कितना है भाई 14/7, x कितना आ गया 2, x की वैल्यू अपनी 2 आ गई। अगर चेक रिजल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, हमें पता चलेगा आपके हमारा क्वेश्चन ठीक है नहीं है, हम क्या करेंगे, देखो इसी क्वेश्चन का चेक रिजल्ट में यहां कर रहे हैं, लेफ्ट साइड कितनी है और राइट साइड कितनी है, राइट साइड तो अपनी 17/7 है, लेफ्ट कितनी है 3/7 प्लस x, देखो ये तो इतनी रहेगी, यहां वैल्यू पुट करके देखिए 3/7 प्लस x की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, एलसीएम ले लो 3 + 14 17/7, तो दोनों
ठीक है भाई, जो ये लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल का मतलब क्या है, जो हमने यहाँ से 2 निकाला है और यहाँ से 7 निकाला है, तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन हमें दी गई थी और जो उसकी हमने फाइनल वैल्यू निकाली है, जो हमारी मैच हो रही है, चेक रिजल्ट हो रहा है, तो वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है और ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हमें इसको वेरीफाई करना है तो y की वैल्यू जो 7 है या यहाँ पे yx की वैल्यू जो 2 है, ये इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन। ठीक है भाई, अच्छा एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं भाई, जैसे मैं क्वेश्चन को दोबारा भाई इसको देखते हैं। x by 3 plus y by 2 equal to -3/2। जैसे इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये भी वही है भाई, सिंपल है क्वेश्चन। देखो इसको सोल्व करने के कई मेथड है, मेथड तो वही है लेकिन उसमें भी कई टाइप है इसको सोल्व करने के। हम इनका एलसीएम ले सकते हैं भाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या पहले ही को सेपरेट कर लो, x y का बना कर लो, y y अलग क्रम अलग करो, x by 3 equal to -3/2, ये उस तरफ जाके भाई माइनस का। ठीक है, देखो मैं दो मेथड से सोल्व कर रहा हूं उसको, पहले मैंने अलग किए हैं, x by 3 एलसीएम ले लो, -8 डिवाइड में 2 कट कर दो, इसके नीचे 1 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये -12। या तो इसको ऐसे करेंगे भाई, या फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में एलसीएम ले लो, राइट का राइट में, राइट को ऐसे रहने दो, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू -3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 30 इक्वल टू -18, 4x इक्वल टू -18 माइनस 30, 4x इक्वल टू माइनस का 48, x कितना आ गया -48 डिवाइड बाय 4, x कितना आ गया माइनस। देखो हमने सोल्व करना है किसी भी मेथड से या किसी भी हम ट्रिक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई कि इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है और जो कांस्टेंट टर्म है वो कई बार अलग नहीं कर सकते भाई हम डायरेक्टली, जैसे x by 3 है, इससे 3 को अलग करें तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की बोथ साइड, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। हमने क्वेश्चन को शॉर्ट में सोल्व करना है, जल्दी से जल्दी उसको लेंथी बनाना। ठीक है, तो ये एक मेथड है भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने का। ठीक है भाई, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे भाई, लास्ट वो देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है 6x = 12, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 6x ये x ऐसे कैसे 12 और ये 6 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इससे ये कट देंगे, तो x कितना आ गया भाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है भाई, और अगर हम चेक करना चाहेंगे तो ये राइट साइड तो कितनी है पहले ही 12 है और ये 6 * 2 भी कितना हो गया 12। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए हैं भाई जो आपकी 2.1 को सोल्व करने में काफी हद तक हेल्प करें। आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, बार-बार देखना है, अगर समझ में ना आए तो आपको जो टाइम दिया गया है Zoom ऐप में जाके डाउट सेशन है उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। ठीक है, जो भी अगर किसी बच्चे की रहती है, सबने वीडियो देखनी है, रिपीट में भी देखनी है। कई बार ऐसा है हम टाइम वीडियो देखते हैं तो कई बार कोई बात ऐसी होती है जो एकदम समझ में नहीं आती, तो वीडियो को कई बार देखोगे, रिपीट करोगे तो आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, आपने